एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना लेक्चर चल रहा था, अपन ने शेयर फॉरफिटेड का क्वेश्चन लिया था जिसमें अपन ने रीइश्यू भी करवाए थे शेयर। तो आज इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा होल्डर हैं। पहले तो समझना, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा होल्डर हैं और जितने भी होल्डर्स हैं उनके शेयर फॉरफिटेड किए गए, पहला पॉइंट। और ये जो क्वेश्चन है फुल्ली सब्सक्राइब का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो शेयर है वो एट पार इशू है। अभी अपन लोग करेंगे इसमें एट प्रीमियम ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। तो अपन का ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है ए होल्ड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैज पेड ₹1 रुपी पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। एक होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे और 10 रुपए का एक शेयर है। इसने केवल एप्लीकेशन को पे किया 1 रुपए का, ठीक, क्लियर। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ बी होल्ड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैज पेड 1 रुपए और 2 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रेस्पेक्टिवली। यानी बी था जिसके पास 200 शेयर होल्डर थे, उसने एप्लीकेशन का 1 रुपए पे किया है और अलॉटमेंट का पे किया है 2 रुपए, क्लियर। बाद में चलते अपन, इसमें लगा हुआ यहां पे सी होल्ड 300 शेयर 10 रुपए ईच, ही हैज पेड 1 रुपए तो एप्लीकेशन का, 2 रुपए अलॉटमेंट की और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के इसने पेड किए हैं। यानी सी जो है इसके पास 300 शेयर है, इसने एप्लीकेशन का तो 1 रुपए पेड किया है, अलॉटमेंट का 2 रुपए पेड किया है और जो फर्स्ट कॉल है इसका 3 रुपए पेड किया है, क्लियर। बात समझ आ रही है। फिर इन्होंने आगे लिखा है यहां पे दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर एंड द सेकंड कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। फाइनल कॉल थी वो 4 रुपए की थी, वो किसी ने पे नहीं करी। कम डायरेक्टर ने शेयर फॉरफिटेड कर लिए तीनों होल्डर के, इसके भी और इसके भी, तीनों के शेयर फॉरफिट हो गए और उनको रीइश्यू कर दिया सब्सिक्वेंटली 11। सब्सिक्वेंटली का मतलब है इसके भी शेयर 11 पे रीइश्यू हुए, इसके भी 11 पे, इसके भी 11, क्लियर। अब यहां पे बात समझने की क्या है उसको देखो। ए था, देखो पहला अपन 4 कॉल लिखते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यहां पे अगर अपन बात करें तो एप्लीकेशन 1 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है और सेकंड कॉल 4 की है। ए की बात करते हैं, ए ने केवल एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। ढंग से समझना, ये कॉल सिनेरियस है इसका, ये कॉल सिनेरियस है, ये कॉल सिनेरियस है, ठीक है। बात कर लेते बी की। बी ने एप्लीकेशन पे की है, अलॉटमेंट पे किया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, सेकंड कॉल पे नहीं करी, क्लियर। बात आ रही है अच्छे से समझ में। सी की बात कर लेते हैं। सी ने एप्लीकेशन पे करी है, अलॉटमेंट पे किया है, फर्स्ट कॉल पे किया लेकिन सेकंड कॉल पे नहीं करी, ठीक है। तीनों का एरियर है, इसने 3 कॉल का पैसा नहीं दिया, इसने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया और इसने 1 कॉल का पैसा नहीं दिया, क्लियर। अच्छा देखो, इसको हम चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन को हम एक ही एंट्री में बना के कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैपिटल रिजर्व में कई बार होता है कि सारे के सारे होल्डर्स के पूरे शेयर रीइश्यू नहीं होते हैं, कुछ ही के पूरे होते हैं, कुछ के कम करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो आप क्या करना, जितने भी होल्डर्स है ना सबकी कॉल इन एरियर मतलब शेयर फॉरफिटेड की एंट्री अलग अलग करना। ए की अलग करेंगे, बी की अलग करेंगे, सी की अलग करेंगे, तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। बात समझ आ रही। क्वेश्चन पढ़ के तो अपन को समझ में आ गया, इसने केवल एप्लीकेशन दी, टिक लगाया। इसने बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी, टिक लगाया। सी ने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल दी है और इसका मतलब इसने सेकंड कॉल नहीं दी, क्लियर। बात समझ में आ रही है क्या। तो अब हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे और ये एट पार का क्वेश्चन है। टोटल अगर अपन अमाउंट ऐड करें तो 10 रुपए का शेयर होता है। कंपनी ने सबके सब शेयर फॉरफिट कर लिए, कौन सी कॉल के बाद, सेकंड कॉल के बाद, क्लियर आ रही है बात समझ में। अब जरा देखना, फॉरफिटेड की एंट्री ए की अलग करेंगे, बी की अलग करेंगे, सी की। ये क्वेश्चन हमें पूरा नहीं करना, केवल शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करनी है, रीइश्यू की एंट्री करनी है और उसके बाद जो पेमेंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बात आ गई यहां पे समझ में। अच्छा, तो मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पे 11 रुपए पे शेयर इशू हुआ है क्योंकि हम शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट तो केवल डिस्काउंट के केस में यूज करते हैं, तो यहां पे तो प्रीमियम पर है, तो इसका मतलब जो भी इनकी शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट होगी, जो भी आएगी वो पूरी की पूरी किस में जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके सारे के सारे शेयर क्या कर दिए गए, रीइश्यू, तो इनके पूरा का पूरा फॉरफिटेड की अमाउंट कहां पे जाएगी, कैपिटल रिजर्व में, क्लियर है यहां पे। अब जरा क्वेश्चन समझना। अब देखिए, एंट्री ले रहे हैं, पहले ए की लेंगे, फिर बी, फिर सी। तो देखो पहले अपन ए की ले रहे हैं एंट्री, ए होल्डर जो है, ठीक है। एंट्री देखना, यहां पे अपन ने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर अगर अपन ए की बात करें तो 100 शेयर है और जो टोटल वैल्यू है शेयर की 10 रुपए, यानी कि इनका हो गया 1000। ये तक बात समझ आ रही है। 2, अच्छा इसमें वही प्रॉब्लम है, कॉल से एरियर्स अकाउंट ओपन करके करवाना है या विदाउट, ठीक है। तो देखो आज अपन एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, विदाउट कॉल्स इन एरियर्स के कर रहे हैं इसको, ठीक है, समझना। तो विदाउट कॉल्स इन एरियर्स के करेंगे तो क्या होगा, फर्क तो कुछ है नहीं, नाम से आएगा नाम। जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल। और अगर आप कहोगे नहीं सर कॉल्स इन एरियर्स के साथ कर दो, तो कॉल्स इन एरियर्स के साथ भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं दोनों को साथ साथ समझाते जा रहा हूं, ठीक है, जैसे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 2 यहां पे पहले अपन कॉल्स इन एरियर्स के साथ करना है, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। सुन लीजिए, 100 शेयर है,
अच्छा कौन कौन सी इसने कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, इधर ध्यान दो, पहले फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड, इसको बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले इसको देख लो, 2 और 3 5 और 4, 9 रुपए नहीं दिए इसने, ठीक है, इंटू 9 करेंगे तो इसने 900 रुपए हमें नहीं दिए कंपनी को, ये लिख दिया 900, ठीक है, और यहां पे लिख दिया अपन ने 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, यानी कि इसने 1 रुपया दिया था एप्लीकेशन का, वो यहां पे अपन ने लिख दिया 100। क्लियर, कोई परेशानी इसमें? ये अपन ने करा है कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करें तो कॉल्स जो होती है वो नाम से आती है, जैसे यहां पे समझो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 100 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1000, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। देखो अगर इनके पास 100 शेयर थे, अपन को पता है कि अलॉटमेंट है 2 रुपए की, तो 2 रुपए इन्होंने अलॉटमेंट की नहीं दिए, फर्स्ट कॉल है 3 की और सेकंड कॉल है 4 की, तो देखना इसको ढंग से, 200 रुपए तो इन्होंने इस पे नहीं दिए, 300 इस पे नहीं दिए, 400 इस पे नहीं दिए, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहां पे आएंगे 100 रुपीज। वैसे तो आप 1000 में से इनको लेस कराओगे तो 100 वैसे भी आ जाएगा, लेकिन समझाने की बात है तो इधर देख लीजिए, एक एप्लीकेशन दी 1 रुपए की, 100 रुपए की, इसे कहते हैं कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट विदाउट और विद। यहां पे एरियर अकाउंट ओपन करा है, यहां पे नहीं करा, तो यहां पे नाम से आ गई कॉल्स, यहां पे कॉल्स एंड एरियर्स एक साथ आ गया। क्लियर, कोई परेशानी है? ये हो गई एक ही एंट्री, ठीक। अब अपन बात करेंगे बी की, तो अगर अपन बी की बात करेंगे तो बी ने देखो एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट दे दिया था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। क्लियर है, इसके शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट याद रखनी है अपने को, यहां पे लिख लेते हैं शेयर फॉरफिटेड 100 रुपए ए की, ठीक है। अब इसको एंट्री को रेस कर रहे हैं और आप बी की एंट्री देखो, अब बी की एंट्री देखो, बी होल्डर है, उसके पास थे 200 शेयर्स, ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 200 शेयर थे और 10 रुपए पूरे के पूरे थे 2000 रुपए। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब सुनना, कॉल्स इन एरियर्स की बात करें, इन्होंने फर्स्ट एप्लीकेशन दे दी, इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया, इन्होंने 2 कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी, तो टोटल अगर पैसे को ऐड करें तो 4 और 3 7 रुपए इन्होंने नहीं दिए, तो अपन सीधे यहां पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इंटू 7, इन्होंने 3 रुपए दिए तो 200 इंटू 3 रुपए के हिसाब से इसमें चले जाएगा, 1400 इसमें जाएगा और 600 इसमें जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है? अच्छा कॉल्स इन एरियर्स का अगर अकाउंट ओपन नहीं करें तो कॉल नाम से आ जाएगी, वही शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। क्लियर, जैसा भी बताया था, आ रही कहानी समझ में? तो इनका कर दिया, तो इसकी जो शेयर फॉरफिटेड में आ रही बी की, वो आ रही है आपकी 600, ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? चलते हैं जी नेक्स्ट। अब बात करते हैं सी होल्डर की। सी होल्डर के पास कितने थे? 300 शेयर थे, तो समझना शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 300 शेयर थे, 10 रुपए मांगे गए थे, 3000। 2 कॉल्स इन एरियर्स, तो देखो 300 इंटू, अब कॉल्स इन एरियर्स कौन सी है जरा देखो, सी में बात करो तो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दी, कौन सी कॉल नहीं दी थी? सेकंड, तो कॉल्स इन एरियर्स में सेकंड आएगा, तो यहां पे 300 इंटू करेंगे 4, 1200 आएगा। क्लियर, और यहां पे लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अगर अपन बात करें तो 300 इंटू 6 रुपए तो उसने दिए 1800। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा इसमें अगर अपन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो क्या आता? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। क्लियर, नाम से आ जाता है। देखो दोनों समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में अगर ये बात चॉइस नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा। उसने बोला कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना, मतलब नहीं करना, उसने बोला करना है तो करना है, कुछ भी नहीं है तो फिर आप कैसे भी करो, नोट नीचे डाल देंगे। क्लियर, बात समझ? अब बोलो ये बात समझ आई? तो इसकी जो शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट है वो है 1800 रुपए। क्लियर है, कोई परेशानी है इसमें? चलिए अब बात कर लेते हैं रीइश्यू की। अब इन्होंने क्या करा है वो आगे अपन पढ़ते हैं। इन्होंने यहां पे बोला कि
कंपनी ने जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने शेयर फॉरफिटेड कर लिए और इनको रीइश्यूड कर दिया सब्सिक्वेंटली 11 रुपीज पे। मतलब जितने भी शेयर थे तीनों के, एबीसी के सारे शेयरों को 11 रुपए पे रीइश्यू कर दिया। अच्छा, इसके 100 शेयर थे, इसके 200 थे, इसके 300 थे। अगर टोटल शेयर की बात करूं तो 600 शेयर हैं और सारे के सारे शेयर रीइश्यू करें। अब समझना यहां पे क्या बता रहा हूं, अगर इसके 100 शेयर थे और 100 के 100 रीइश्यू करें तो इसका मतलब ये पूरे 100 रुपए फॉरफिटेड के कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। 200 शेयर इसके पूरे के पूरे रीइश्यू करें, इसका मतलब इसके 600 फॉरफिटेड के जो है कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ऐसे इसके 300 शेयर हैं, पूरे के पूरे रीइश्यू करें, इसका मतलब 1800 रुपए इसके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ठीक है, जाने को बनते जो मैंने बताया था। लेकिन यहां पे तो प्रीमियम पर इशू करा है तो इसका मतलब इसमें पैसा तो यूटिलाइज हुआ नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ ओनली डिस्काउंट के केस में यूटिलाइज होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? मतलब रीइश्यू आप सबकी एक साथ कर सकते हो, लेकिन फॉरफिटेड की जो वो अलग अलग करना। क्लियर है? अभी तुम्हें समझ में आएगा जब और लेक्चर्स अब आएंगे। देखो यहां पे लिखा अपन ने बैंक अकाउंट डीआर 600 शेयर्स थे, 11 पे इशू करें 6600। क्लियर? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ढंग से समझ, 600 इंटू 10 रुपए का इसमें कैपिटल है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 1 रुपए का इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो यहां पे 6000 और यहां पे 600। बोलो ये बात पहले अच्छे से समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है? 611 पे करें, पूरे के पूरे 600 शेयर एबीसी तीनों के एक साथ करवाएं, 6600 हो गया। शेयर कैपिटल में तो जितने रुपए की शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू वो जाएगा कैपिटल में गया, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 600। यहां तक कोई परेशानी तो बताइए? ठीक। अच्छा, पूरे के पूरे शेयर इशू है, इसका मतलब तीनों शेयर होल्डर्स का जो भी शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, या यूटिलाइज हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट यूटिलाइज होती है वो केवल डिस्काउंट के केस में होती है। या तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर करा है तो इसका मतलब ये जो पूरे के पूरे रुपए ये कहां पे जाएंगे? हमारे कैपिटल रिजर्व में। अब ये कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। अब इसको अगर आप टोटल करो ना तो देख लो 1800 और 600, 2400 और 2500, टोटल अमाउंट हो गई 2500। क्लियर? एंट्री देखना जरा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूरा 2500 से 2500, तीनों का अमाउंट ऐड कर लिया, 100 और 600, 700, 700 और 1800, 2500, ये चलेगा। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी है? ये अपन ने अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। एक से ज्यादा होल्डर थे, ये मैंने आपको समझाया किस किस तरीके से थे कि एप्लीकेशन इसने 1 रुपए की थी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं यहीं तक रोक दूं तो समझना हमें तो एप्लीकेशन के अलावा फिर पता ही नहीं फिर अलॉटमेंट कितने का है। तो फिर इन्होंने बोला बी एक होल्डर था जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसका मतलब अलॉटमेंट की कॉल आ गई 2, फिर हमें पता नहीं चलता आगे, फिर उन्होंने सी एक होल्डर को लगाया, उसने बोला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उसने दे दी, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दी, तो हमको 3 रुपए की अमाउंट यहां से आ गई, और फिर लास्ट में तो उन्होंने बोला ही था कि सेकंड कॉल जो 4 रुपए की। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये अपन ने क्वेश्चन लिया, तीनों शेयर फॉरफिटेड की एंट्री अलग अलग करनी, आपको अलग अलग ही करनी है। अगर आपको क्वेश्चन से मैं कोई भी मिस्टेक नहीं चाहनी है तो आपको अलग अलग करना। अगर 3 होल्डर है, तीनों के शेयर फॉरफिटेड हुए तो अलग अलग करो, रीइश्यू की एंट्री आप एक साथ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? और वो तुम्हें पता भी चलेगा कि आप अलग अलग की क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना? वो भी आगे लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो ये अपन ने फिर रीइश्यू कर दिए, क्योंकि शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, केवल डिस्काउंट के केस में यूज होता है, बाकी का तो यूज होगा नहीं। एट पार में यूज नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पे यूज नहीं होता। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा बच गया, कंपनी का ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री पोस्ट होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। आई होप की बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, रिवीजन से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।